थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग हैज टू, हैव टू और विल हैव टू और हैड टू पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट की कंपल्शन और डिजायर को बताता है, पास्ट की कंपल्शन और डिजायर को बताता है और फ्यूचर की डिजायर और कंपल्शन को बताता है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज पिंकी मीणा और आज हम सीखेंगे कंपल्शन के और डिजायर के सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो गाइस हम देखेंगे हैज टू और हैव टू। इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, इसमें यूज करते हैं इसका गाइस प्रेजेंट में। इसकी हिंदी की पहचान क्या रहेगी? इसकी पहचान क्या रहेगी कि लास्ट में क्या आएगा हिंदी के वाक्य में, ना या फिर कोई काम को करना पड़ता है। अब देखो इसे हिंदी से हमें क्लियर हो रहा है, यानी ये किसको दिखाता है? आपकी मजबूरी को दिखाता है। किसको दिखाता है? आपकी कंपल्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है गाइस? आपकी कंपल्शन को, कि आपको काम करना पड़ता है, आपको बाजार जाना पड़ता है, आपको बाजार से सब्जी लानी पड़ती है, आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको खाना पकाना पड़ता है। ये किसी की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये क्या, उसकी मजबूरी को दिखाने के सेंटेंस बनता है। और सिंपल आपको बोलना हो कि मुझे बोलना है, ठीक है, आपको बोलना है, आपको आना है, आपको जाना है, आपको इंदौर जाना है, आपको आईएएस की तैयारी करना है, ये आपकी इच्छा है, आपको न्यू स्किल सीखना आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस किसमें बनाएंगे? ये भी आपका क्या है? ये आपकी इच्छा वाले सेंटेंस है, यानी ये आपके क्या है? डिजायर वाले सेंटेंस है। लेकिन इसके लिए इंग्लिश में हम इसके जब सेंटेंसेस बनाएंगे गाइस, तो ये आपको क्या लगाना है? हैज टू का यूज करना है प्रेजेंट में और हैव टू का यूज करना है। और ये आपको दिखाना है कि ये आपके सिंगुलर नाउन ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से आपके? ही है, शी है, इट है, जितने भी सिंगुलर नाम है। और ये हैव आपके जैसे आई, यू, वी और दे, ये आपके क्या है? प्लूरल नाउन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब एक से अधिक को दिखाते हैं। या फिर ये आपको याद रखना है कि आई के साथ हैव टू लगेगा, यू के साथ यू हैव टू लगेगा, वी के साथ वी हैव टू लगेगा, दे के साथ हैव टू लगेगा, आई के साथ भी हैव टू लगेगा, शी के साथ भी हैज टू लगेगा, ही के साथ हैज टू लगेगा और इट के साथ हैज टू लगेगा, मदर हैज टू लगेगा, माय ब्रदर हैज टू लगेगा। ये सारे सेंटेंसेस लगेंगे गाइस। तो इसका आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसको बनाना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो गाइस इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है। जब जैसे ही आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। आप यदि प्रेजेंट का पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगाना है? हैज टू। और यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो तो हैज टू लगाना है, दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। और यहाँ पर आपका क्या है? V1 और आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका किस में होगा? या प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? ये आपका प्रेजेंट में। अब इसी को हम यदि पास्ट में सेंटेंस, मतलब पास्ट की मजबूरी और कंपल्शन को बताएंगे तो क्या हो जाएगा गाइस? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? हैड टू। क्या हो जाएगा? हैड टू। तो आपको हैड टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी को आपको यदि फ्यूचर में बनाना हो, किसमें बनाना, यानी फ्यूचर की आपको मजबूरी और कंपल्शन को बताना हो, तो आप क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू। यहाँ पर शैल हैव टू भी लिख सकते हैं आप लोग, शैल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में हमने देखा है कि विल हैव टू का यूज, मतलब विल का यूज हम सारे सब्जेक्ट साथ लगा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ आपको विल हैव टू के ही सेंटेंसेस बनाना है। और सिंपल इसके सेंटेंस बनेंगे कि आपको बोलना है, तो आपकी इच्छा बता रहे, आपको बोलना पड़ता है, आपको सब्जी खरीदनी पड़ती है, आपको सब्जी लानी पड़ती है बाजार से, ये आपकी इच्छा और मजबूरी को बताने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो हम इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं वन बाय वन। हैज टू का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको इनका यूज करना है। फिर आप ये सिंपल इसके स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, किसके देखेंगे? हैज टू का और हैव टू का। इनके स्ट्रक्चर है, यानी आपको अफर्मेटिव में पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, डब्ल्यूएच पैटर्न में पढ़ना है, हु पैटर्न में पढ़ना है। यानी इसके स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि कहाँ पर हैज टू लगाना है। इस तरह से इसको नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे मुझे बोलना है, मुझे पढ़ाना है, ये मेरी इच्छा है, तो आई हैव टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना है, आई हैव नॉट टू टीच। फिर क्या मुझे पढ़ाना है? हैव आई टू टीच। फिर मुझे क्यों पढ़ाना है? वाई हैव आई टू टीच। और किसे पढ़ाना है? हु हैज टू टीच। अब यहाँ पर हु क्या है? कोई हमें पता नहीं था सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो हम या तो हैज भी लगा सकते हो आप, या हैव टू लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ सीखने के पर्पज से हमने आई लगाया, तो यहाँ पर हैव लगा सकते हैं, ही शी, या आप दोनों में से एक भी लगाओगे तो भी आपका सही है गाइस। अब इसका हम सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से इसके सेंटेंस बनाएंगे। आप देखो ये आपके सब्जेक्ट है, क्या है? ये आपके सब्जेक्ट है। और आप यहाँ पर क्या ले रही है? आप एज ए, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है?
हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पर ही हमारे क्या है, मेन वर्ब। यानी आपको क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। अब फर्स्ट फॉर्म में आप देखते हो कि आप कितनी आपको वर्ब आती है, ठीक है ना। आपको जितनी भी वर्ब आती है उस वर्ब को आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी आपको वर्ब है वो आप यहाँ पर लिखो, सिंपल आपको बोलना है, ठीक है ना। जैसे उसे खेलना है, उसकी इच्छा, उसे क्रिकेट खेलना है तो ही हैज टू प्ले क्रिकेट, है ना। उसे लेटर लिखना है तो शी हैज टू राइट लेटर, ठीक है ना। मुझे जॉब करनी है, आई डू जॉब, ठीक है ना। तुमको हार्ड वर्क करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। उसे जॉब ढूंढ प्राप्त करना है तो ही हैज टू गेट जॉब, है ना। मम्मी को पढ़ाना है तो मदर हैज टू टीच, ठीक है। इस तरह हमारे सेंटेंस मतलब सबके सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे उसे पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा आपका कि ही हैज टू टीच। अब आपको पढ़ाना पड़ता है तो कौन सी भाषा पढ़ानी है, आपको कन्नड़ पढ़ाना है, मराठी पढ़ाना है, या हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू टीच कन्नड़, मराठी या इंग्लिश, जो भी आपको लिखना हो। फिर मुझे उसकी मदद करनी है, मेरी इच्छा है उसकी मदद करने की, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू हेल्प हिम, है ना। हमको कॉलेज में प्रवेश लेना है या उसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको कॉलेज में प्रवेश लेना है तो वी हैव टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, ठीक है। ये हमारी मतलब डिजायर को बताने के लिए हम लोगों ने सेंटेंस बना लिए। अब आप इसमें देखेंगे जिसे उसको पढ़ाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू टीच। उसे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू टीच इंग्लिश। ये क्या होगा, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाना है। ये इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या उसे इंग्लिश पढ़ाना है या उसे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश कब पढ़ानी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड आपका जो ये WH वर्ड कब पढ़ाए, तो कब के लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन हैज ही टू टीच इंग्लिश। फिर किसे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, तो हु हैज टू टीच इंग्लिश। इस तरीके हमारे सेंटेंसेस बनेंगे गाइस। सो इस तरीके से गाइस हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, हु पैटर्न सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम हैज टू, हैव टू का जो बना रहे हैं वैसे हम हैड टू का भी बना देंगे। हैड टू में क्या है कि ये पास्ट की आपकी क्या बताती है, पास्ट की आपकी कंपल्शन को बताती है। किसको बताती है गाइस, आपकी पास्ट की कंपल्शन को बताती है और आपकी डिजायर को बताती है, यानी आपकी इच्छा और कंपल्शन के सेंटेंस। और आपको उसके हिंदी के सेंटेंस, सिंपल हिंदी के वाक्य के अंत में क्या करना पड़ा, यानी कोई काम आपको बोलना पड़ा, आपको जाना पड़ा, आपको उसकी मदद लेनी पड़ी, ठीक है, ये आपको करना था, यानी आपको वहां जाना था लेकिन आप नहीं गए, जाना था, है ना, आपको यहाँ आना था, आपको इंग्लिश पढ़ानी थी, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना था। इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, किसमें बनेंगे, हमारे हैड टू में बनेंगे। यानी आप अपने कंपल्शन, डिजायर को बताने के लिए, कोई ऐसी चीजों को, नेसेसिटी को बताने के लिए होते हैं। यहाँ पर हम नेसेसिटी का भी यूज कर सकते हैं कि आपको कोई काम आवश्यक है तो वहां पर हम लोग हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कौन सी चीजें हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। यदि आप प्रेजेंट में आपकी नेसेसिटी को दिखाते हो, आपकी डिजायर कंपल्शन को दिखाते हो, आपको हैव टू और हैज टू लगाना है। और यदि आप पास्ट की आपको कंपल्शन, नेसेसिटी को दिखाना है तो आपको हैड टू लगाना है। और फ्यूचर की आपको यदि नेसेसिटी को दिखाना हो, यानी आपकी कंपल्शन को दिखाना है, मजबूरी को दिखाना, तो आपको विल हैव टू लगाना है। तो गाइस अब हम देखेंगे हैड टू। हैड टू में आपका स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर आप इसको पांचों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, हु पैटर्न के सेंटेंस हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। फिर इसके हम किस तरीके से इसको सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि राधा को जाना था, राधा को जाना पड़ता था, तो सिंपल क्या हो जाता, राधा हैड टू गो। अब उसको कहाँ जाना पड़ता था, ठीक है, तो राधा हैड टू गो इंदौर या दिल्ली, है ना। राधा को दिल्ली जाना था या जाना पड़ता था, तो राधा हैड टू गो टू दिल्ली, ठीक है ना। इस तरीके से हम बना सकते हैं। दोनों में से आपने इसको चूज कर लिया, ठीक है ना। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना हो कि राधा हैड नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या राधा को इंदौर जाना था, हैड राधा टू गो टू दिल्ली, सॉरी, राधा को दिल्ली जाना था, राधा हैड टू गो टू दिल्ली। राधा को दिल्ली नहीं जाना था, राधा हैड नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या राधा को दिल्ली जाना था, हैड राधा टू गो टू दिल्ली। राधा को दिल्ली कब जाना था,
व्हेन हैड राधा टू गो टू दिल्ली, और किसे दिल्ली जाना था, हु हैड टू गो टू दिल्ली। इस तरह सेंटेंस आपको बनाना है सिंपल। राजू हैड टू स्टार्ट बिजनेस, राजू को बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है। तो राजू हैड टू स्टार्ट बिजनेस, राजू को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना था, तो क्या हो जाएगा, राजू हैड नॉट टू स्टार्ट बिजनेस। फिर क्या राजू को बिजनेस स्टार्ट करना था, हैड राजू टू स्टार्ट बिजनेस। राजू को किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना था, तो विच टाइप बिजनेस हैड राजू टू स्टार्ट। इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे। और किसे बिजनेस स्टार्ट करना था, हु हैड टू स्टार्ट बिजनेस। और भी सेंटेंस देख लेंगे। वी हैड टू कंप्लीट अवर वर्क, हमें हमारा काम पूरा करना था, हमें हमारा काम पूरा करना था, तो वी हैड टू कंप्लीट अवर वर्क। हमें हमारा काम पूरा नहीं करना था, वी हैड नॉट टू कंप्लीट अवर वर्क। क्या हमें हमारा काम पूरा करना था, हैड वी टू कंप्लीट अवर वर्क, हमें हमारा वर्क कब पूरा करना था, व्हेन हैड वी टू कंप्लीट अवर वर्क, और किसे अपना वर्क पूरा करना था, हु हैड टू कंप्लीट अवर वर्क। इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे गाइज, हैड टू के बनाएंगे, यानी पास्ट की आपको कंपल्शन को दिखाने के लिए। अब सेम यदि हमको फ्यूचर की या कंपल्शन को दिखाना, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल आपको यूज करना है। यदि आपको वी हैव टू का यूज हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर की क्या दिखाएंगे हम लोग, फ्यूचर की आपको क्या दिखाना है, कंपल्शन दिखाना। क्या दिखाना होगा, इस कंपल्शन दिखाना या आपकी डिजायर दिखाना, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, इस विल हैव टू का यूज करेंगे। आप पांचों में स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से, पांचों स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ना, नोट लगाना तो नेगेटिव बना तो नोट लगा दो, क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ हेल्पिंग वर्ब से आपको क्या वाला सेंटेंस बन जाएगा, इस तरह आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इसके हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा, आपको करना होगा, आपको वहां जाना होगा, आपको उसकी मदद करनी होगी, आपको खाना पकाना होगा, आपको कोचिंग, आपको ट्यूशन लेनी होगी, आपको आईएएस की तैयारी करना पड़ेगा, आपको बीएड कंप्लीट करना होगा। इस तरह की आपके सेंटेंस, यानी करना होगा, करना पड़ेगा। तो इसके सेंटेंस हम देखेंगे गाइस किस तरीके से बनाना है। जैसे उसे कार चलानी पड़ेगी या उसे कार चलानी होगी, दो तरीके से बोल सकते हैं, उसे कार चलानी होगी या उसे कार चलानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू ड्राइव कार, ठीक है। हमें इंदौर जाना होगा, वी विल हैव टू गो टू इंदौर, है ना। शुक्ला जी को स्कूल खोलनी होगी, शुक्ला विल हैव टू ओपन स्कूल। इस तरह से इनको पांचों स्ट्रक्चर बना लेंगे कि उसे कार चलानी पड़ेगी तो ही विल हैव टू ड्राइव कार, उसे कार नहीं चलानी होगी तो ही विल नॉट हैव टू ड्राइव कार, क्या उसे कार चलानी होगी, विल ही हैव टू ड्राइव कार, उसे कार क्यों चलानी होगी, वाई विल ही हैव टू ड्राइव कार, और किसे कार चलानी होगी, हु विल हैव टू ड्राइव कार। इस तरह के हमारे सेंटेंस बनाएंगे पांचों स्ट्रक्चर में। सो बनाते आए कि नहीं, हैव टू के बनाते आए कि नहीं, है ना। आपको हैड टू के सेंटेंसेस बनाते आए कि नहीं, ऐसे विल हैव टू के आप इसके 3-3 सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पहुंचाइएगा कि आप अपनी मजबूरी और कंपल्शन के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको किस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करना है और सेंटेंसेस बनाना है, क्योंकि डेली रूटीन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो यूजफुल और बेनिफिशियल लगा और आपको समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।